बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। एक पाकिस्तानी माँ होने के नाते मैं स्पेन में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी वालिदैन हैं उनकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि कहीं हम गैर इरादी तौर पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल तो नहीं रहे। क्या हम अपने बच्चों का जो तालीमी करियर है या उनके बच्चों की हमारे बच्चों की जो हायर एजुकेशन है हम उसको कहीं तबाह तो नहीं कर रहे? और वो कैसे हम कर रहे हैं कि जब यहाँ पे हम अपने एक बंदा है पाकिस्तानी वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से यहाँ अप्लाई करता है, वो उसके जहन में ये होता है कि मैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको यहाँ बुला रहा हूँ। तो कहीं वो बेहतर मुस्तकबिल जो है वो उसको हम ख़राब तो नहीं कर रहे? जैसे कि आपके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल्स में, वो वहाँ आप उनकी फ़ीस भी पे करते हैं। वहाँ आप जैसे आपको पता है प्राइवेट स्कूलों की कितनी ज़्यादा फ़ीस है। वहाँ पे आपके बच्चे अच्छे पोजीशंस होल्डर हैं, अच्छे ज़हीन हैं, वो अच्छी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। फिर आप उनको यहाँ स्पेन में बुला लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है या कोई बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है, वो वहाँ पे तालीम को छोड़ के, चाहे वहाँ पे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे जहाँ वहाँ पे उसकी कोई टर्म स्टार्ट होने वाली है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो स्पेन आ जाता है। अब स्पेन में आप उसको स्कूल में एडमिट करवाते हैं, उसके लिए नई जगह है, नया माहौल है, नई ज़ुबान है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करना नई जगह पे। फिर जब वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, वो चीज़ों से फ़ेमिलियर होना शुरू हो जाता है, वो मतलब कि जैसे वो चल पड़ता है तालीमी माहौल में। फिर आप एकदम से कहते हैं नहीं तालीम तो पाकिस्तान में है, यहाँ तो सिर्फ अब पेपर बन गए हैं, कार्ड्स वगैरह मिल गई हैं, अब इनको फिर पाकिस्तान भेज दो। वो बच्चा फिर पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ पे उसके साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगली क्लास में चले गए होते हैं। उसको पाकिस्तान का जो तालीम है, जो उसने पढ़ा होता है, उसको तकरीबन भूल जाता है, क्योंकि बच्चों की जो मेमोरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें वो स्टोर कर सके। ठीक, फिर वो आप उसका नए सिरे से एडमिशन करवाते हैं, नए सिरे से फ़ीसें पे करते हैं। जब बच्चा आपका फिर पाकिस्तानी स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे वो 6 महीने, साल, 1.5 साल जब वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है, तो फिर बच्चों के रेजिडेंसी कार्ड्स एक्सपायर होने वाले होते हैं, आप उनको फिर स्पेन बुला लेते हैं। वहाँ पे उसके एग्ज़ाम्स वगैरह सारे मिस हो जाते हैं। यहाँ आता है, यहाँ कार्ड्स न्यू करवाने के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट लाजमी लगाना होता है। आप बच्चों को 3-4 महीने स्कूल भेजते हैं, उनके लिए फिर वही मुसीबत, नए स्कूल में नए बच्चों के साथ, नए टीचर्स के साथ वो बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। फिर कार्ड न्यू हो जाता है। तो ये सिलसिला जो है ना वो हमारा चलता रहता है जी। अब मेरे पास काम नहीं है, अब मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं फ़ैमिली को पाकिस्तान भेज रहा हूँ। अब मेरे हालात अच्छे चल रहे हैं, अब इनके पेपर्स का मसला है, कार्ड्स का मसला है, नेशनैलिटी का, दिस दैट, तो अब मैं फिर इनको स्पेन बुला रहा हूँ, इनको मैं फिर पाकिस्तान भेज रहा हूँ। तो ये जो बच्चों का आना जाना होता है, क्या ये बच्चों की तालीम के सिरे नहीं चढ़ रहा होता? क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक जो बच्चा है वो पहले अपनी ज़िंदगी के पहले 4 से 5 साल तक जो सीखना होता है, उसने जो फ्यूचर में बनना होता है, उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है। आप जो इब्तदाई साल हैं, जो बच्चे की बेस है वो बहुत ज़रूरी होती है, और उसकी बेस बन गई है पाकिस्तान में। फिर आप उसको स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान लटकाए रखते हैं, और फिर सिलसिला यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता। फिर जब यहाँ पे आपको या आपके बच्चों को नेशनैलिटी मिल जाती है, फिर आप बोरिया बिस्तर उठाते हैं और एक नई जगह पे तशरीफ़ ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को जर्मनी ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होगा, वहाँ पे काम के बहुत मौक़े हैं, कारोबार के हैं, या वहाँ पे बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर अब बच्चा आपका ना पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम का रह गया है, ना स्पेन का, और आप उसको उठा के ले गए हैं जर्मनी। वहाँ पे उसको फिर अब बच्चे की उम्र तब तक 17, 18, 16 के लगभग हो गई है। फिर वहाँ पे जाके वो जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट होगा। ज़ाहिर है उस उम्र में वो इतना परफेक्ट नहीं सीख सकता। तो नतीजा क्या निकलेगा? अब आप उसको जर्मनी के स्कूल में भी बेशक एडमिशन करवाएं, तो क्या वो इस उम्र में जाके या इस क्लास में जाके वहाँ के तालीमी निज़ाम में एडजस्ट हो पाएगा? यकीनन वो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसको ज़ाहिर है आपने
उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की जो तालीम है उसको ख़राब कर दिया है। और अब वही बच्चे जो बचपन में पाकिस्तान में उनके साथ पढ़ते थे, अब उनमें से कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई किसी अच्छी फ़ील्ड में है, कोई किसी अच्छी फ़ील्ड में है। तो आपका बच्चा, वो अभी तक उसकी भाग दौड़ी ख़त्म नहीं हुई स्कूल से, सिटीज़ से, डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों से। फिर आप खुद भी, मैंने खुद पर्सनली बहुत लोगों को कहते सुना है कि ये फ़लाँ का, हमारी बहन का या भाई का फ़लाँ बच्चा जो है वो मेरे बच्चे के साथ पढ़ता था, अब वो तो इंजीनियर बन गया है और मेरा बच्चा देखो अभी यहाँ पे काम पे लगा हुआ है। और जैसे ही आपका बच्चा अडल्ट होता है, बालिग होता है, आप उसको यकीनन फिर काम पे लगा देंगे, क्योंकि ना तो वो पढ़ रहा हो। तो इस तरह ये जो हिजरत है, जो कि हम परदेसियों की ज़िंदगी में लिखी हुई है कि पाँव में जो सफ़र है वो हम करते जाते हैं, और बच्चों की तालीम का जो निज़ाम है वो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ हो जाता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं, उनको आप अगर जहाँ भी एडमिट करवाते हैं, अगर पाकिस्तान से वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेंगे, वो यहाँ के तालीमी निज़ाम को सीख लेंगे और वो कामयाब भी हो जाएंगे। ऐसी कुछ मिसालें भी हमारे सामने हैं, लेकिन ये कुछ चंद रेयर केसेस हैं। अब मेरे ख़्याल में इसका हल क्या हमने करना है कि अगर आपके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं तो उनको वहीं पे पढ़ने दें, उनको मत यहाँ पे लेके आएँ, पेपर्स मत उनके बनवाएं। जब आपके पास नेशनैलिटी होगी, जब आपको मिल जाएगी, तो आपके बच्चों को ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही मिल जाएगी, तो आपकी पेपर्स की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि मैंने अपने बच्चों के पेपर्स बनवाने हैं। अगर आपके बच्चे स्पेन में पढ़ रहे हैं तो वो स्पेनिश स्कूल्स में अच्छे हैं तो उनको स्पेन में ही पढ़ने दें, ताकि वो यहाँ पे स्पेन के कल्चर में इधर इधर कुछ बन के दिखाएं। अगर आपका बच्चा इधर कल को स्पेन में कुछ पढ़ लिख के अच्छा बनेगा, अच्छे शोबे में जाएगा, कोई गवर्नमेंट की अच्छी जॉब करेगा, तो वो आपके लिए बहुत फ़ख्र का बायस है। बात को आसान और शॉर्ट करूँगी कि बच्चों को एक जगह पे रहने दें, उनको एक ही तरह की तालीम दिलवाएं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे स्पेन में, चाहे किसी और कंट्री में, तो ताकि आपके बच्चे जहाँ रह रहे हैं, जहाँ की वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई करियर हो, कोई वहाँ पे उनका कोई मुस्तकबिल हो। वरना फिर जब लोगों के बच्चे, पाकिस्तान में आपके रिश्तेदारों के बच्चे अच्छे शोबों में चले जाएंगे, अच्छी पोस्ट पे हो जाएंगे, और आपका बच्चा यहाँ पे किसी फ्रुतेरी या डोनर पे बैठा होगा, तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। और अगर आप मेरी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके रिस्पॉन्स की मैं मुंतज़िर रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।